एवरीवन, माय नेम इज रितिका रैकवर। आज मैं आपको जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इमरजेंसी के बारे में बताना चाहती हूँ। एंड आप जैसे कि आप जानते हैं कि इमरजेंसी तो सब जानते हैं, बट इमरजेंसी कब लगाई जाती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, कब कब हमें इमरजेंसी को हमें स्टेबल करना चाहिए, कैसे क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो वो सब चीज़ें हम जानेंगे। हमारे इंडिया में भी बहुत सारी इमरजेंसी लगी हुई है, बट हम उस इमरजेंसी के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जैसे बहुत मोस्ट पॉपुलर इमरजेंसी जो हमारे इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, तो वो उनमें से एक इमरजेंसी है। हमारी टोटल इमरजेंसी है 3 तरीके है जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी और जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाई थी और भी एक और लगी थी। ठीक है, तो वही चीज़ है। मैं हम इमरजेंसी के बारे में आज आपको बताऊंगी कि इमरजेंसी होती क्या है, इमरजेंसी इन इंडिया, और उसको हम कैसे कैसे देखते हैं, किस नज़र में, और क्या एक पावर है। ठीक है, हम ये सब चीज़ें जानेंगे और फिर हम उसके टाइप्स जानेंगे, इफेक्ट्स डालेंगे कि हमारी जो इमरजेंसी लगती है उसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, क्या है। ठीक है, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, इमरजेंसी इन इंडिया। ठीक है, आर्टिकल आप जैसे कि आप जानते हैं कि इमरजेंसी है जो हमारे इंडिया की, वो आर्टिकल 352 से 360 तक आती है। ठीक है, आर्टिकल में कितना में आती है, हाँ आपको पता है कि आर्टिकल एक सेक्शन में भी पार्ट में बढ़ा हुआ है, तो ये आर्टिकल का पार्ट है। ठीक है, आर्टिकल का पार्ट 18 है जो कि आर्टिकल है 352 एंड 360। ठीक है, ये याद रखना क्या है, आर्टिकल 352 360। ठीक है, ठीक है, एंड और फिर आपको ये जानना है कि इमरजेंसी इन इंडिया मीनिंग क्या है। देखो, इमरजेंसी इज in Indian means a situation when the normal system of government does not work for properly। ठीक है, जो ये गवर्नमेंट है ये एक ऐसे सिचुएशन में बनाई जाती है, जो ऐसे सिचुएशन में लगाई जाती है कि जो नॉर्मल सिस्टम होता है हमारे गवर्नमेंट का, वो वर्क नहीं कर रहा होता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एंड सम स्पेशल पावर आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंट्रोल द सिचुएशन। और फिर क्या होता है कि जो हमारी एक स्पेशल पावर है जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, वो कंट्रोल करती है इस सिचुएशन को। ठीक है, एंड देन it is the mention in the Indian Constitution part 18 article 352 से 360। क्या है, आर्टिकल का पार्ट 18 है 352 से 360, ये याद रखिएगा। ठीक है, एंड देन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर पार्ट्स हम टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स क्या होते हैं इमरजेंसी के, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। इंडिया की इमरजेंसी के टाइप्स क्या होती है कि there are 3 types of emergencies। फर्स्ट इज नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी होती है, फर्स्ट कौन सी होती है, नेशनल इमरजेंसी, जो कि हमारे आर्टिकल 352 में लगाई जाती है, मतलब उसमें है दी हुई है। ठीक है, 352 में आप चेक कर लेना कि नेशनल इमरजेंसी बताई गई है। एंड देन हमारे लास्ट पे हमारा क्या आता है कि डिक्लेयर ये डिक्लेयर कब हुई है, एंड देयर आर 3 थ्रेट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कब कब इसको लगाई जाती है, वॉर में और एक्सटर्नल एग्रेशन एंड अटैक फ्रॉम आउटसाइड कंट्री। अब ये डिक्लेयर करी जाती है, ये जो नेशनल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है जो कि डिक्लेयर कब जाती है, या तो हमारी लड़ाई वगैरह हो रही होती है, वॉर हो रही होती है, या हमारा कुछ भी अटैक हो रहे होते हैं अदर कंट्री के साथ। ठीक है, वो तब लगाई जाती है। आर्म्ड रिवोल्यूशन एंड वायलेंट रिवोल्ट इनसाइड द कंट्री, और फिर हमारी ये सब चीजें रिवोल्ट हो रहा होता है एक अदर कंट्रीज के साथ। ठीक है, जैसे लाइक हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं 1962 के हमारे चाइना वॉर हुई थी। ठीक है, आप सबको याद होगा कि 1962 में चाइना वॉर हुई थी, जो कि तब इमरजेंसी हमारी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। एंड 1971 में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हम ऐसे ऐसे वॉर में हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। 1971 में पाकिस्तान वॉर हुई थी, तब इमरजेंसी। 1975 में डिक्लेयर बाय इंदिरा गांधी, दिस इज द मोस्ट फेमस। आपको मैंने ये पहले भी बताया था कि दिस इज द मोस्ट फेमस इमरजेंसी थी कब, 1975, जो कि इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाई गई थी। क्या इमरजेंसी, ये इमरजेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट इमरजेंसी कब लगी थी, 1962 जो कि चाइना वॉर थी। 1971 जो पाकिस्तान वॉर थी, जो कि हमारे नेहरू जी ने लगाई गई थी 1971, एंड इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी 1975 में, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। तो ये सारी तो हमारी इमरजेंसी हो गई, नेशनल इमरजेंसी इन्हें बोला जाता है। तो अब ये इमरजेंसी लग गई, बट इसका इफेक्ट क्या पड़ा, हाँ हम इफेक्ट पे पढ़ते हैं। क्या पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स मोर पावर। अब आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास एक बहुत बड़ी पावर होती है, जो कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं अंडर आर्टिकल 19। हमारे आर्टिकल 19 में दिया गया है फ्रीडम के बारे में, आपको पता है, आर सस्पेंडेड।
अब इसमें बता रखा है कि इफेक्ट्स क्या होता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो एक आर्टिकल 19 में दिया गया है, जो एक जुड़े रहते हैं, सस्पेंड होते हैं। एंड पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स। अब क्या होता है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट लॉज बनाते हैं और स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए। एंड टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली एंड कैन बी एक्सटेंड। अब जो क्या होता है कि जो हमारी लोकसभा की जो टीम होती है, टर्म होते हैं, जो हमारी उनकी पावर होती है ना, जो हमारी लोकसभा और स्टेट सभा की असेंबली होती है, हम उनको कर पाते हैं, वो सब चीजें कर पाते हैं। ये सब इफेक्ट ऐसे पड़ते हैं, हमारे इन सब चीजों में इफेक्ट पड़ते हैं। क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स मोर पावरफुल, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 द फ्रीडम दिया जाता है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ एंड स्टेट सब्जेक्ट, पार्लियामेंट में वो लॉ भी बना सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें इसमें इफेक्ट पड़ा जाता है। और फिर हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड क्या है, स्टेट इमरजेंसी। हम तो नेशनल इमरजेंसी पढ़ ली, जो कि हमारे ये सब इफेक्ट्स होते हैं और हमारे कब कब लगाए गए हैं, कैसे कैसे वॉर पे लगाए जाते हैं हमारे, जो कि हमारा अटैक हो जाता है अदर कंट्रीज के साथ, तब हमारी इमरजेंसी लगती है नेशनल। एंड अब सेकंड है स्टेट इमरजेंसी। एक दूसरी इमरजेंसी कौन सी है, स्टेट इमरजेंसी, जो कि हमारा प्रेसिडेंट रूल हो जाता है इसमें। और आर्टिकल 356 कब दिया है, आर्टिकल 356 में दिया है, जो कि डिक्लेयर्ड एंड when state government cannot work properly or constitutional machinery fair, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारे डिक्लेयर करा जाता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो वर्क नहीं कर पाती है प्रॉपरली तरीके से और कॉन्स्टिट्यूशन को हम संभाल नहीं पाते, तो हम एक स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं, जो कि हमारे प्रेसिडेंट रूल हो जाता है। स्टेट इमरजेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पे बिल्कुल सब चीजें हट गई, नहीं, वहाँ पे जो भी हमारे स्टेट सीएम होता है ना, उनका रूल नहीं होता, पीएम का रूल नहीं चलता है वहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट का रूल चल जाता है, जो कि आर्टिकल किस में दिया है, 356, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एंड एग्जाम्पल, हम इसके एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, व्हेन नो पार्टी गेट मेजोरिटी इन स्टेट इलेक्शन और लो। अब इसमें क्या है कि हमें जो हमारी मेजोरिटी पार्टी होती है, हम जो हमारी पार्टी होती है, मेजोरिटी पार्टी होती है, जो कि हमारी इलेक्शन नहीं करवाती है, लो नहीं करवाती, ऑर्डर टू ब्रेक डाउन, और वो ब्रेक डाउन हो जाती है। इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस, और जो क्या होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो डिसमिस हो जाती है, ठीक है। प्रेसिडेंट थॉट्स गवर्नर, और वो क्या होता है, गवर्नर की बातें सुनता है, डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ द स्टेट, और स्टेट पे कंट्रोल करता है। पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर द स्टेट, और जो होता है पार्लियामेंट होती है वो लॉ बनाते हैं उस स्टेट के लिए, ठीक है। तो उसमें वही है एग्जांपल, आपको पता चल गया कि नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी इन स्टेट लोकेटेड इलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक्स। बाकी सारी चीजें हम ब्रेक हो जाती है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो डिसमिस कर दी जाती है। एंड थर्ड है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। थर्ड हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो कि कब है, आर्टिकल 360 पे लगाई गई है। कब है, किसमें दी गई है, आर्टिकल 360 में, जो कि हमारी फाइनेंशियल क्या है, इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है, हम ये देखते हैं। डिक्लेयर व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज इन डेंजर। और क्या है, जो हमारी डिक्लेयर करा जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, वो हमारे क्रेडिट कर देते हैं, या तो ऑफ इंडिया इज डेंजर तरीके से कर देते हैं। नेवर यूज इन इंडिया टिल नाउ। और क्या होता है, जो हम बिल्कुल भी कर ही नहीं पाते, हम कुछ भी नहीं कर पाते, ठीक है। जो भी हमारी चीज़ें, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, जो भी होती है, क्रेडिट होते हैं हमारे इंडिया के, वो सब डेंजर में आ जाते हैं ना। हमारी फाइनेंशियल चीज़ें, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली हो जाती है। तो हमारा यही होता है कि नेवर यूज इन इंडिया टिल नाउ, और हमारे इंडिया में ज़्यादा समय तक ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है, तो हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देते हैं। फिर इसके बाद इफेक्ट क्या पड़ता है, ये सब तो लग जाती है, पर लोगों में या बाकी चीज़ों में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो हम जान लेते हैं। सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो सैलरीज होती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है, उनकी सैलरी होती है। तो इवन जज, कौन कौन, इवन जज, हम जज को भी इंक्लूड कर रहे हैं। आप ये नहीं सोचिए कि हमारे जो लोकल, जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट के, जो अलग अलग सेक्टर में होते हैं, नहीं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम जज की बात कर रहे हैं, कैन बी रिड्यूस। और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कंट्रोल करती है फाइनेंशियल मैटर ऑफ स्टेट। और कौन कंट्रोल करती है, जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को कंट्रोल करती है। ऑल मनी बिल्स ऑफ स्टेट नीड अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो भी बिल मनी, हमारे जो भी बिल होते हैं सारे जो निकलते हैं, वो नीड क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं प्रेसिडेंट। और जो कि प्रेसिडेंट का आपको पता है, इमरजेंसी जब भी लग जाती है तो हमारे प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है, सारी चीजें उनके बिहाफ पे होती है, तो वही बिल होती है, वही पास करते हैं, हर एक चीज होती है
उनके अकॉर्डिंग होती है। एंड देन हमने जो भी है 3 हमने पढ़ ली है। कौन कौन सी होती है आप सब मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फर्स्ट हमारी कौन सी होती है, नेशनल इमरजेंसी। थर्ड हमारी स्टेट इमरजेंसी एंड सेकेंड हमारी स्टेट इमरजेंसी। थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, हमने इस सब इमरजेंसी के बारे में पढ़ लिया। अब हम मेजर इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, अब हम और भी इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि जो इमरजेंसी होती है उसमें क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इन फर्स्ट इफेक्ट्स क्या होता है हमारा, फर्स्ट होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाती है हमारी, आपको पता है कि प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है, जो कि सेंट्रल बिकम स्ट्रॉन्गर देन स्टेट। और जो कि सेंट्रल होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है स्टेट से, क्योंकि हमारे स्टेट का जो भी हमारे सीएम, जो भी हमारी पार्टी होती है उस स्टेट में, वो सब हटा दी जाती है और जो मोस्ट पावरफुल हो जाती है वो सेंट्रल हो जाती है और सेंट्रलाइजेशन हो जाता है उसका, और जो कि हमारा प्रेसिडेंट का रोल हो जाता है, ये एक पावर हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे लोगों का या किसी भी मेजर जज वगैरह किसी की कुछ नहीं चलता है इनफैक्ट। ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ रिटायर्स एंड स्पेशली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब इसमें क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमारे बिल्कुल इकट्ठा हो जाते हैं, और स्पेशली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जो इमरजेंसी होती है उसमें हमारे इमरजेंसी तो पहले इसलिए लगती है क्योंकि हमारे जो भी फंडामेंटल्स, जो भी हमारी डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल बनी रहे, लोग बिल्कुल लड़ाई या हिंसा में नहीं आ जाए, इसलिए इमरजेंसी लगाई जाती है ताकि कोई भी कुछ बिल्कुल अपनी मर्जी से कुछ ना कर सके। तो इसलिए हमारे फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं, ताकि स्पेशली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, स्पेशली कभी के जाते हैं हमारी नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तब लगती है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड सस्पेंडेड, और जो डेमोक्रेसी प्रोसेस होता है वो इलेक्शन में भी पोस्टपोन करे जाते हैं, जो भी हमारे होते हैं डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट। अब आपको पता है कि डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है किसका, प्रेसिडेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है, स्पेशली इन स्टेट्स में हो जाता है, जो कि हमारे आर्टिकल 356 में दिए गए हैं। कब दिए, 356 आर्टिकल्स। ठीक है, एंड मैं आपको ये सब चीजें तो आपको मैंने बता दिया है कि मेजर इफेक्ट्स इमरजेंसी में क्या क्या होते हैं और सारी चीजें आपको बता दी। अब हम वन शॉट जानते हैं कि हमारी जो इमरजेंसी है वो कब कब लगी है और किसके द्वारा लगाई गई है, ये सब वन शॉट में आपको मैं बता देती हूँ। तो हमारी देखो, हमारी नेशनल इमरजेंसी है, क्या है, नेशनल इमरजेंसी है, जो कि हमारी जो नेशनल इमरजेंसी थी व्हेन द होल कंट्री इज द डेंजर, जो कि हमारी कंट्री होती है, हमारी पूरी कंट्री जब डेंजर जोन में आ जाती है तो हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है, या तो हमारी वॉर हो रही होती है या हमारे किसी अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब होने की वजह से बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में आ जाता है, अटैक होते हैं। ठीक है, जैसा आपको पता है चाइना बॉर्डर वगैरह सब है, तो वो सब अटैक करते हैं, तो हम लोग थोड़ा बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं उस वजह से। तो उस जोन में अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती है, जैसे रिसेंटली हमारी पाकिस्तान और इंडिया का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, अगर वो बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में आ जाते तो हमारे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी के चांसेस बढ़ जाते। ठीक है, एंड स्टेट इमरजेंसी क्या होती है कि स्टेट गवर्नमेंट फेल्स हो जाती है, जो भी हमारे स्टेट जो भी होते हैं उन सबके पीएम वगैरह सीएम जो भी होते हैं उन सबके बिल्कुल हट जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उनको बिल्कुल हटा दिया जाता है, और जो कि प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है, बिल्कुल उन सबका हटा दिया जाता है। तो यही बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है बिल्कुल। और फाइनेंशियल स्टेट इमरजेंसी में तो यही हो गया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है कि इकोनॉमी इज द डेंजर, और हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ें खराब हो चुकी है, वो बिल्कुल डेंजर जोन में आ गई है, और हमारे देश की बिल्कुल जो भी हमारी इकोनॉमी होती है वो गिर चुकी है, तो हमारी उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी में लगाई जाती है। ठीक है, तो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता देती हूँ कि जो हमारी इमरजेंसी थी कब कब लगाई गई थी, ये सब बता दिए। अब मैं आपको ये बता दूँ कि कब किसने लगाई है। आपको पता है इमरजेंसी 3 टाइप्स की होती है, तो हमारे इंडिया में कितनी बार इमरजेंसी लगी है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो देखो हमारी इमरजेंसी लगी थी कब, 1962 में लगी थी फर्स्ट इमरजेंसी, जो कि नेशनल इमरजेंसी थी। ठीक है, जो कि हमारी चाइना वॉर थी। आपको मैंने बताया था ऊपर कि हमारी जब चाइना वॉर हुई थी 1962 में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, जो कि हमारी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लगाई गई थी। किसने डिक्लेयर की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, एंड 1971 में हमारी नेशनल इमरजेंसी हुई थी, जो कि हमारी पाकिस्तान वॉर थी, जो कि हमारी इंदिरा गांधी जी ने लगाई गई थी। आपको पता है जो हमारे इंडिया में इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाई गई थी, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस इमरजेंसी थी, जो कि इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाई गई थी, जो कि नेशनल इमरजेंसी थी 1971, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। एंड थर्ड कब लगी थी हमारी, 1975 में नेशनल इमरजेंसी फिर से लगी थी, जो कि
इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड पॉलिटिकल रीजंस थे, कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे जो कि इंदिरा गांधी जी ने फिर से लगाए थे। अब आपको पता है कि इसमें तो बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने ये इमरजेंसी क्यों लगाई थी। तो ये एक पॉलिटिकल इमरजेंसी थी, ठीक है। तो हम इसको नेशनल इमरजेंसी द्वारा देखेंगे क्यों लगी थी। दिस वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी। अब आपको पता है बहुत कंट्रोवर्सी थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे विरोध किया था। तो ये आप ये ध्यान रखना, एसएससी में क्वेश्चन आ सकता है। ये कब हुई थी? 1975 में हुई थी ये इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है। इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाई गई थी एंड लेटेस्ट है दैट 1975 तक हुई थी, ठीक है। टोटल इमरजेंसी टिल डेट इज 3 टाइम। हमारे इंडिया में 3 बार टोटल इमरजेंसी लग चुकी है और इसका कंक्लूजन आपको मैंने बता दिया। वैसे और बता दी थी, इंदिरा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। आपको पता है कि जो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया था, 3 टाइम्स ऑफ इमरजेंसी लगी थी हैंडल केसेस एंड सिचुएशन। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी तो हमारी तरफ इमरजेंसी लगाई गई थी। दिस पावर आर नेसेसरी बट मस्ट बी यूज केयरफुली एंड प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। क्यों लगाई गई थी? क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट है, ठीक है। एंड देन लास्ट पॉइंट है कि 1975 में इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी और 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाई गई थी इज रिमेंबर एज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। ये एक डार्केस्ट पीरियड था इंडियन डेमोक्रेसी की। क्यों? क्योंकि हम सब बहुत लोगों ने उस चीज़ पे विरोध किया था, बट ये एक क्रिटिकल प्रॉब्लम था, सिचुएशन थी। हमारे पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी उस चीज़ को हम बेस पे रखते हैं उन्होंने ये इमरजेंसी लगाई थी और बहुत इंपॉर्टेंट भी थी। कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग गलत बोलेंगे, बट नहीं, हमें पढ़ना है। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, 1975 इंदिरा गांधी जी द्वारा, ठीक है। तो हम यही सब मैं आपको बताना चाहती थी। आप ये प्लीज़ ये नोट्स है, ये आपको मैंने प्रोवाइड किया, आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को बस पढ़ लीजिए एक बार, तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं। एंड आपको ये सब वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच एंड ये वीडियो देखते रहिए। हमारे प्रारंभ एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।